नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ स्वस्थ होगे, मस्त होगे। मेरे प्यारे छात्रों, आज हम यहाँ पर इस वीडियो में कक्षा 10वीं का जो गणित है उसका अध्याय 14 प्रायिकता के प्रश्न वाली 14.1 के प्रश्न क्रमांक 1 से लेके तो प्रश्न क्रमांक 9 तक के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा वीडियो ध्यान पूर्वक देखिएगा। सारे ही प्रश्न अच्छे हैं, आसान है, आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्या दे रखा है प्रश्न वाली 14.1 का प्रश्न क्रमांक 1 के निम्न कथनों को पूरा कीजिए। नंबर 1 दे रखा है घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता है। बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है घटना ई, ठीक है। इसको अगर मान लो मैं इस प्रकार से लिखूं P ऑफ E, ठीक है, प्लस P ऑफ नॉट E, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1, मतलब इन दोनों को जोड़ के होता है 1। ये मैंने पहले आपको समझा दिया है, जो मेरा सबसे पहला वीडियो है प्रायिकता के लिए, ठीक है, जिसमें मैंने बेसिक जानकारियां दी हुई हैं, कुछ नियम बताए हुए हैं, फार्मूले बताए हुए हैं, ठीक है। उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, उसमें आपको सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो मान होगा वो क्या होने वाला है बच्चों, 1 होने वाला है, करेक्ट है। तो यहाँ पर अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर देखता हूं मैं 1, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमारे पास है अगला नंबर का क्वेश्चन। क्या है, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती। देखो बच्चों, कोई भी घटना जो कभी भी घटित नहीं हो सकती है, ऐसी घटना की जो प्रायिकता होती है वो 0 होती है, करेक्ट है। ऐसी घटना जो है वो असंभव घटना कहलाती है, ये याद रखेंगे अपन, ठीक है। ऐसी घटना क्या कहलाती है, असंभव घटना कहलाती है। नंबर 3 हमारे पास है उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है। अच्छा बच्चों, ऐसी घटना जो 100% घटित होकर ही रहेगी, ठीक है, उसकी प्रायिकता क्या होती है, उसकी प्रायिकता होती है 1, ठीक है। ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं, हम ऐसी घटना को निश्चित घटना कहते हैं। क्या कहते हैं, निश्चित घटना, ठीक है, याद रखिएगा। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का जो योग है वो 1 होता है, ठीक है। ये पहले ही मैं बता चुका हूं, समझा चुका हूं। किसी घटना की प्रायिकता जो है भैया वो जो है 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है, ठीक है, तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है, करेक्ट है। तो ये हमारे पास था प्रश्न क्रमांक 1, जो हमने यहाँ पर हल कर लिया है। प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ बढ़ेंगे अपन आगे। प्रश्न क्रमांक 2 क्या है, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक हैं, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। बच्चों ऐसे परिणाम, ठीक है, जिसकी जो घटनाएं हैं, ठीक है, वो निश्चित होती हैं। साथ ही साथ में क्या होता है कि अगर मान लो हम कोई प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो सभी प्रयोगों के लिए उन घटनाओं के जो परिणाम होते हैं, ठीक है, निष्कर्ष जो होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे कि एक सिक्का अपन ने उछाला, ठीक है, अब सिक्का जो है वो निष्पक्ष रूप से क्या करेगा, नीचे गिरेगा, ठीक है। अब उसमें हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, ठीक है। तो इसी घटना को क्या कहा जाता है, संप्रायिक घटना कहा जाता है, ठीक है। चलिए अपन इसको यहाँ पर देखते हैं उदाहरणों से, जो भी प्रश्न दे रखे हैं। एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलाना प्रारंभ हो जाती है, चलना प्रारंभ हो जाती है, या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। देखो बच्चों, कभी भी कोई सी भी जो कार है, ठीक है, वो चलना प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। 99% केसों में ऐसा होता ही, अगर कार खराब नहीं है तो, ठीक है। तो ये एक सांप्रदायिक घटना जो है नहीं होगी, ठीक है। सांप्रदायिक घटना में क्या होता है कि जो अवसर होते हैं, ठीक है, वो बराबर होते हैं, निश्चित होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो अवसर है वो बराबर नहीं है, यहाँ पर बराबर 99 केस में बता ही रहा हूं मैं, क्या होगी, वाहन जो है वो चलना शुरू हो ही जाएगा, ठीक है। जैसे चाबी घुमाओगे ना, चाबी घुमाओगे वैसे चलना शुरू हो जाएगा। आपकी बाइक चलाते हैं, बाइक में क्या करते हैं आप, बाइक में भी चाबी घुमाते हैं, बाइक चलना चालू हो जाती है, किक मारते हैं आप, चालू हो जाती है। 99% केसों में हर गाड़ी चालू होती ही होती है, यदि वो खराब ना हुई हो तो, है ना। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, प्रायः कार चलना प्रारंभ हो जाती है, अतः यह यह एक सांप्रदायिक घटना नहीं है, ठीक है। नंबर 2, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है, ठीक है।
तो बच्चों यह भी एक सांप्रायिक घटना नहीं है। कारण उसका यह है कि ध्यान दीजिएगा, जब कोई भी खिलाड़ी बास्केटबॉल खेलता है, ठीक है, तो कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो हर बार बाल जो है बास्केट में डाल देते हैं। बहुत से खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो हर बार नहीं डाल पाते हैं। बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं जो कम बार डाल पाते हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि सबके लिए जो अवसर है वो अलग अलग अवसर है, एक जैसे अवसर यहाँ पर नहीं बन रहे हैं, ठीक है ना। तो यह घटना जो है वो क्या होगी? सांप्रायिक नहीं होगी, ठीक है। उत्तर में लिखेंगे बाल बास्केट में जाएगी या नहीं, ठीक है। यह खिलाड़ी 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 पर निर्भर करता है। एक अच्छा खिलाड़ी अधिक बार बाल बास्केट में डालेगा, अतः यह एक सांप्रायिक घटना नहीं है, ठीक है। तो ये प्रश्न क्रमांक 2 में 2 प्रश्न हो गए हमारे, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 3 क्या है इसी का? एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत होगा, ठीक है। तो ये एक सांप्रायिक घटना है। कारण उसका ये है कि यहाँ पर दोनों ही स्थितियों के लिए बराबर अवसर प्रदान हो रहे हैं। दोनों ही स्थितियों में क्या होंगे? बराबर बराबर क्या होगा? संभावनाएं बनेंगी, ठीक है। तो ये एक सांप्रायिक घटना होगी, ठीक है। लिख देते हैं अपन, इस स्थिति में प्रश्न सत्य हो या असत्य उसकी संभावना दोनों स्थिति में बराबर ही है, अतः यह एक सांप्रायिक घटना है, ठीक है। अगला देखते हैं, एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या एक लड़की है, ठीक है। तो बच्चों ये वाली जो स्थिति है यह भी एक सांप्रायिक घटना ही होगी। क्यों होगी? क्योंकि एक बच्चे का जन्म लेना, अब वो लड़का है या लड़की है, दोनों के अवसर क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है। 50-50 चांस होगा दोनों का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन? उत्तर, यहाँ दोनों स्थितियों के घटित होने की संभावना बराबर है, अतः यह एक सांप्रायिक घटना होती है या है। करेक्ट है। अगला प्रश्न अपन हल करेंगे। चलिए बच्चों अपन यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 क्या है? फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है? तो देखो बच्चों, यह एक न्याय संगत विधि इसलिए है क्योंकि जब सिक्का उछाला जाता है, ठीक है, करेक्ट है, जब सिक्का उछाला जाता है तो सिक्का जो है वो नीचे आके किस ओर गिरेगा यह कहना संभव नहीं है, ठीक है। या तो वो हेड गिर सकता है या वो टेल गिर सकता है, ठीक है। या तो वो चित आएगा या क्या आएगा? पट आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो दोनों स्थितियां बन रही है बिल्कुल बराबर बराबर है, दोनों खिलाड़ियों के लिए या दोनों टीमों के लिए बराबर बराबर है, ठीक है। तो ये एक फेयर सिचुएशन होती है, एक न्याय संगत तरीका होता है, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सिक्का उछालना जो है वो क्या है? एक न्याय संगत तरीका है, ठीक है। यहाँ पर अपन इसका आंसर लिखेंगे, सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि माना जाता है क्योंकि जब सिक्का उछाला जाता है तो वह बिना किसी पक्षपात के गिरता है एवं समान रूप से कोई भी एक परिणाम अर्थात चित या पट दे सकता है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 4। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? ये अपने को इसमें बताना है। प्रश्न है हमारे पास है 2/3 -1.5 15%, 0.7%। देखो बच्चों, कोई सी भी घटना जो है, ठीक है, मान लो अगर कोई घटना क्या है? P ऑफ E है, मतलब प्रायिकता जो है, ठीक है, वो क्या हो सकती है? वो 0 से बड़ी या बराबर हो सकती है। अभी हाल अपन ने सही ये जो रिक्त स्थान था उसमें भी देखा था और ये मैं पहले आपको पढ़ा भी चुका हूँ, ठीक है। पहले वाले वीडियो देखेंगे आप, उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं एक बार और बता देता हूँ क्या कि किसी भी घटना का घटित होना जो है, ठीक है, उसके जो प्रायिकता का मान होगा वो 0 से बड़ा हो सकता है या 0 के बराबर हो सकता है, साथ ही साथ में 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर होगा। करेक्ट है। तो अब यहाँ पर स्थितियां देखते चलो। 2/3, ठीक है। दूसरी स्थिति हमारे पास आ रही है क्या? -1.5। एक स्थिति आ रही है हमारे पास 15%,
और क्या है 0.7। ठीक है, अब इसमें से कौन सी नहीं होगी ये अपने को बताना है। ठीक है, तो एक यही दिख रही है अपने को नेगेटिव में। ठीक है, जीरो से छोटी, जीरो से छोटी कौन, ऋणात्मक, ऋणात्मक संख्या क्या होती है, शून्य से छोटी होती है। तो ये शून्य से छोटा नहीं होना चाहिए, है ना। ये तो शून्य से क्या होता है, बड़ा होता है या बराबर होता है। तो ये ऑप्शन जो है हमारे पास बी नंबर का ऑप्शन जो है ये क्या होगा, करेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि ये तो जीरो से छोटा आ रहा है, जबकि मान क्या हो सकता है, या तो जीरो हो सकता है या जीरो से बड़ा हो सकता है। करेक्ट है, तो ये वाला जो मान है ये सही नहीं होगा। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा भैया, बी सही हो जाएगा। उत्तर लिख देंगे अपन, उत्तर, उत्तर ऑप्शन बी, दैट इज 1.5 माइनस में इज करेक्ट आंसर। करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, यदि किसी घटना की प्रायिकता 0.05 है तो ई नहीं की प्रायिकता क्या है। ठीक है, देखो बच्चों, यहां पर लिखता हूं मैं हल। ठीक है, और उसके बाद लिखेंगे हम जानते हैं। क्या जानते हैं हम, पी ऑफ ई मतलब किसी घटना की प्रायिकता प्लस पी ऑफ नॉट ई मतलब किसी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता, इन दोनों का योग क्या होता है, एक होता है। करेक्ट है। अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है नहीं की बात। ठीक है, तो ये पी ऑफ नॉट ई, ठीक है, ये निकालना है अपने को, है ना। तो एक काम करते इनके मान रख देते, पी ऑफ ई, तो ये तो दे रखा है 0.05, ये लिखा हुआ है 0.05 प्लस पी ऑफ बार ई इज इक्वल टू क्या है 1। ये पूरा का पूरा इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, पी ऑफ बार ई इज इक्वल टू, ठीक है, पी का मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी, है ना, मतलब प्रायिकता। ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.05। इसको हल करके लिख लेते हैं। देखो बच्चों, ये तो हो गया 1, ये वाला, ठीक है, और यहाँ पर 1 2 दो दशमलव के बाद दो संख्याएं, तो अपन ने भी क्या करा, दशमलव लगा के दो संख्याएं बढ़ा दी। ठीक है, और क्या कर रहे हैं, इसको घटा रहे, तो ये माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास, यहां लिखता हूं माइनस 0.05। 10 में से 5 गया, 5 बचेंगे। यहां पर हो गया बच्चों 9, ठीक है, 9 में से 0 गया तो 9 बचा, यहां हो गया दशमलव, ये एक उधार दे दिया था तो यहाँ पर 0 होगा, तो ये 0.95। उत्तर क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा P ऑफ नॉट E इज इक्वल टू 0.95। यही क्या है हमारा आंसर है। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। छठा वाला प्रश्न देखते हैं क्या है। छठा प्रश्न है, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है, दूसरा नींबू की महक वाली है। देखो बच्चों, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। यहाँ पर अपने को थैला दे रखा है और थैले में क्या दे रखा है, कुछ नींबू के, केवल केवल नींबू की महक वाली गोलियां रखी हुई हैं। अब एक बात बताओ बच्चों, ये बोल रहा है कि इसमें केवल नींबू की महक वाली गोलियां रखी हुई हैं। ठीक है, केवल नींबू की महक वाली गोलियां रखी हुई हैं, और बोल रहा है कि संतरे की गोली निकालो। अरे भैया, जादू है क्या, जादूगर है क्या हम लोग, नहीं है ना, हम तो जादूगर है ही नहीं। ठीक है, हम अगर मान लो उसमें नींबू की गोली है तो हम नींबू की गोली निकाल सकते हैं। नींबू की महक वाली गोली है तो नींबू की महक वाली ही गोली अपन निकाल सकेंगे, संतरे की तो निकाल नहीं सकते। ठीक है, तो ये वाला जो पहले वाला जो आंसर है उसका तो क्या हो जाएगा भैया, उसका मान हो जाएगा 0, क्योंकि ये क्या है, ये एक असंभव घटना है। ठीक है ना, असंभव घटना है ना ये। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं अपन, सबसे पहले लिखता हूं मैं हल, और हल लिखने के बाद, हल लिखने के बाद यहाँ पर लिखेंगे नंबर 1। क्या, नंबर 1, थैले में, थैले में, थैले में सिर्फ नींबू की महक
वाली गोलियां हैं। ठीक है। यूं भी लिख सकते हैं अपन, थैले में संतरे के महक वाली एक भी गोली नहीं है। एक भी गोली नहीं है। ठीक है। अतः अतः संतरे की महक वाली गोली निकालना संभव नहीं है। ठीक है। अतः अतः यह एक क्या है बच्चों, असंभव घटना है। जब यह असंभव घटना है तो क्या लिखेंगे अपन, पी ऑफ संतरे के महक वाली गोली, संतरे के महक वाली गोली। ठीक है। इसका उत्तर आ जाएगा कितना, 0। यही आंसर है हमारा, है ना। अरे कोई गोली नहीं है तो निकाल भी नहीं सकते, जब निकाल ही नहीं सकते तो असंभव घटना, जब असंभव घटना है तो अपने को मालूम है असंभव घटना का मान क्या होता है, सदैव 0 होता है। उसके बाद अब देखते हैं यहां पर अपन नंबर 2, क्या थैले में सिर्फ नींबू की महक वाली गोलियां हैं। ठीक है। अतः अतः मालिनी जब थैले में से गोली निकालेगी निकालेगी वह निश्चित ही निश्चित ही क्या होगी, नींबू की महक वाली होगी। निश्चित ही नींबू की महक वाली गोली होगी। करेक्ट है। अच्छा बच्चों, जब ये नींबू की महक वाली गोली है तो यहां पे लिख देते हैं अपन, क्या नींबू की महक वाली गोली। ठीक है। इसकी प्रायिकता, ठीक है, ब्रैकेट में बंद कर दिया, क्या होगी भैया, 1 होगी, क्योंकि यह निश्चित घटना है ना। क्यों निश्चित है, अगर मान लो उसमें निश्चित है, क्यों निश्चित है, क्योंकि उस थैले में सिर्फ नींबू की महक वाली ही गोलियां रखी हुई हैं। करेक्ट है। इसलिए जब भी हाथ डाल के निकालेंगे तो नींबू की महक वाली गोली ही निकलेगी। तो यह क्या हो गई, एक निश्चित घटना हो गई। और निश्चित घटना का जो प्रायिकता होती है वो सदैव क्या होती है, 1 होती है। करेक्ट है। चले बच्चों, अपन यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 7 हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 क्या है, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। ठीक है बच्चों, अपन क्या करते हैं, यहां पर सबसे पहले लिखते हैं हल। हल लिख लेते हैं अपन। ठीक है। अपने को देखना है कि जन्मदिन एक ही दिन हो। ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे अपन हल, माना माना 2 विद्यार्थियों
का जन्मदिन एक ही दिन हो, की घटना ई से प्रदर्शित की जाती है। ठीक है, तब तब दोनों या दो, ठीक है, दोनों की बजाय अपन यहाँ पे लिखते हैं दो विद्यार्थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा ही हुआ है उसने, है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं अपन दो विद्यार्थी। तब दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, की प्रायिकता क्या होगी? P ऑफ E होगी। ठीक है, क्या होगी यहां पर से? P ऑफ E होगी। ठीक है, तथा तथा दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक एक ही दिन, है ना, जन्मदिन एक ही दिन ना हो, कि प्रायिकता क्या होगी? P ऑफ बार E, ठीक है, या P ऑफ नॉट E, करेक्ट है, होगी। करेक्ट है। और हम जानते हैं, यहां पे लिखेंगे अपन, हम जानते हैं। क्या जानते हैं बच्चों? हम जानते हैं P ऑफ E प्लस P ऑफ नॉट E इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, ये तो अपने को ज्ञात है, ये तो दे रखा है। ठीक है, ये कितना दे रखा है? 0.992। ठीक है, यहां पे लिखते हैं अपन क्या? अतः P ऑफ E प्लस, यहां पर इसका मान क्या हो जाएगा? 0.0.992 बराबर क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, इंप्लाइज दैट, यहां पर हो जाएगा, इसको अपन एक काम करते हैं, इसको तो मैं यहीं रहने देता हूं। ठीक है, और इसको अपन दूसरी तरफ पहुंचा देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.992। अब इसको हल कर लेते हैं। देखो बच्चों, ये हमारे पास है 1, ठीक है, और 1 2 3, तो एक अपन क्या करते हैं, एक उसके बाद दशमलव लगा के 1 2 3 जीरो बढ़ा देते हैं। यहाँ पे लिखता हूं मैं 0.992, और ये हमारे पास क्या है? 0। करेक्ट है। अब देखो 10 में से 2 गए, बचेंगे 8, यहाँ होगा 9, 9 में से 9 गए, बचेंगे हमारे पास कितना? 0। ठीक है, यहां पर से फिर एक ओपन ने उधार दिया था, यहाँ हो जाएंगे हमारे पास बच्चों कितना? 9। तो यहां पर हो जाएगा हमारे पास कितना? 0। यहां पर से एक उधार हो गया था उधर, तो ये हो गया 0 दशमलव, तो 0.008, यही क्या होगा? हमारा उत्तर होगा। ठीक है, यहां पे लिखता हूं मैं P ऑफ E इज इक्वल टू 0.008, और यही क्या होगा बच्चों? हमारा आंसर होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अपन आगे बढ़ते हैं अपन आगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बच्चों? ध्यान देते हैं। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यदृच्छया निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद नंबर 1 लाल हो, नंबर 2 लाल नहीं हो। ठीक है, तो करते हैं अपन इसको, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। सबसे पहले तो अपन यहां लिखते हैं हल। हल क्या है? थैला। यहां पे लिखेंगे अपन थैले में कुल गेंदों
की संख्या बराबर क्या है, 3 + 5 बराबर कितनी है, 8। मतलब एक थैले में कितनी, 8 गेंदे हैं। करेक्ट है। अब यहां पर अपन ध्यान देते हैं क्या, कि कोई गेंद जो है वो लाल हो, ठीक है। अपने यहां पर देखते हैं लाल गेंद होने की प्रायिकता, ठीक है। तो यहां पर लिख देते अपन लाल गेंद, यहां पे लिख लेता हूं मैं, माना लाल गेंद होने की घटना आर है, ठीक है। लाल गेंद होने की घटना आर है, आर मतलब रेड, रेड मतलब लाल, ठीक है। तब तब लाल गेंद होने की अनुकूल परिणाम लिख लेते हैं ना, देखो, तब लाल गेंद होने होने के अनुकूल परिणाम, ठीक है, अनुकूल परिणाम, ठीक है। अनुकूल परिणाम कितने होंगे भैया लाल गेंद होने के, 3, ठीक है। 3 यहाँ पर दे रखी है अपने को, तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पर 3। करेक्ट है। अब यहाँ पर बच्चों हम लिखते हैं P ऑफ R, मतलब लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी भैया, लाल गेंदों की संख्या, है ना, और बटे में आएगी कुल गेंदों की संख्या, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन लाल गेंदों की की संख्या बटे में आ जाएगी कुल गेंदों की संख्या। देखो बच्चों लाल गेंदों की संख्या कितनी है, 3 है, और कुल गेंदों की संख्या कितनी है, यहाँ पर 8 है। करेक्ट है। अच्छा बच्चों ये तो हो गया हमारे पास क्या, पहले वाले का हल, ठीक है, नंबर 1 का हल। अब नंबर 2 के लिए अपने को क्या करना है बच्चों, यहां लिखते हैं अपन, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, P ऑफ R प्लस P ऑफ बार R, ठीक है, या नॉट R इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। मतलब लाल गेंद होने की प्रायिकता प्लस लाल गेंद ना होने की प्रायिकता, यही तो निकालना अपने को, लाल नहीं होगी, है ना, ठीक है, की प्रायिकता, दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो P ऑफ R अपन ने अभी हल निकाल लिया कितना, 3/8, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 3/8 प्लस P नॉट R इज इक्वल टू 1। अब अपन यहां पर लिखते हैं P नॉट R इज इक्वल टू 1 माइनस, ये देखो 3/8 है ना, इसको इधर ले आते हैं अपन, क्या हो जाएगा 3/8, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, P नॉट R इज इक्वल टू, ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, 8 × 1 = 8 माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 3, अपॉन में आ जाएगा बच्चों 8, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, P नॉट R इज इक्वल टू, 8 में से 3 गए, 5 बचे, 5/8, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास क्या, 5/8, ठीक है। तो लाल गेंद नहीं है, उसकी प्रायिकता क्या है बच्चों, 5/8 है, ये आंसर हो गया हमारा, ठीक है। एक आंसर ये हो गया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते प्रश्न क्रमांक 9 की ओर। प्रश्न क्रमांक 9 क्या है हमारे पास, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद और 4 हरे कंचे हैं। इस डब्बे में ये से एक कंचा यदृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, सफेद है, हरा नहीं है, हरा नहीं है, ठीक है। चलिए बच्चों अपन इसको हल करते हैं, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखो सबसे पहले यहां पे लिखते हैं अपन हल, ठीक है, हल। डिब्बे में कुल कंचे बराबर क्या है, 5 लाल प्लस 8 सफेद प्लस 4 हरे, मतलब टोटल कितने हो गए, 8 × 5 = 13 और 4 = 17, टोटल कितने हो गए भैया, 17 कंचे हो गए, ठीक है। अरे बात समझ में। अब हम यहां पर लिखेंगे नंबर 1 क्या है, कंचा लाल हो, ठीक है। यहां पे लिख लेते हैं अपन
लाल कंचे, लाल कंचे, ठीक है। लाल कंचे कितने हैं भैया? लाल कंचे हमारे पास है 5, तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं 5। यहाँ पे लिख लेंगे लाल कंचों की प्रायिकता, तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्रायिकता किसकी? लाल कंचों की। तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं लाल कंचा, लाल कंचा, है ना, बराबर क्या है भैया? ऊपर आ जाएगा लाल कंचों की संख्या, यहाँ पे लिख लूंगा मैं लाल कंचों की संख्या, बटे में क्या आ जाएगा बच्चों? कंचों की कुल संख्या, ठीक है। कुल कंचों की संख्या या कंचों की कुल संख्या, एक ही बात है, ठीक है। लाल कंचे कितने हैं? 5 हैं, और कंचे कितने हैं हमारे पास? 17 हैं टोटल। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो देखो पहले का तो अपन ने यहाँ पर आंसर यहाँ पर लिख लिया है। दूसरा वाला देखना है अपने को, सफेद कंचा, कोई कंचा सफेद हो उसके लिए, ठीक है। तो नंबर 2 क्या? सफेद कंचे कितने हैं? सफेद कंचे, सफेद कंचे हमारे पास है 8, तो यहां पे लिख लेता हूं मैं बराबर 8, ठीक है। यहां पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या? सफेद कंचा बराबर क्या होगा? सफेद कंचों की संख्या बटे में कुल कंचों की संख्या, ठीक है। तो यहां पे लिखूंगा मैं सफेद कंचों की संख्या बटे में आ जाएगा कुल कंचों की संख्या, ठीक है। कंचों की कुल संख्या या कुल कंचों की संख्या, कंचों की कुल संख्या। देखो कितनी है भैया? सफेद कंचे कितने हैं? सफेद कंचे 8 हैं, तो यहां हो जाएगा 8, और कुल कंचे कितने हैं? 17। या हमारे पास आंसर दूसरे का, ठीक है। तीसरा देखते हैं, तीसरा देखो, तीसरा क्या बोल रहा है? हरा नहीं हो, हरा नहीं हो, तो अनुकूल परिणाम देखो, हरा कंचा ना हो, हरा कंचा ना हो के अनुकूल परिणाम। हरा कंचा नहीं होना चाहिए बच्चों, तो हरा कंचा नहीं होना चाहिए मतलब क्या करोगे? ये हरे वाले को घटा दो, हरे कितने हैं? 4 है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 17 माइनस 4, तो 17 में से 4 अपन घटा रहे हैं, ठीक है। 17 में से 4 अपन घटा देते हैं, 17 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा? यहाँ पर से 13 आएगा, तो ये हो गया 13, ठीक है। अब यहाँ पर लिखते हैं अपन क्या? पी ऑफ, ठीक है, हरा कंचा नहीं, हरा कंचा नहीं, ठीक है, हरा कंचा नहीं की प्रायिकता क्या हो जाएगी? वो कुल अनुकूल परिणाम 13, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 13 बटे में कुल परिणाम 17, ये हो गया 17, और यही क्या होगा? हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप मैंने आपको जो अभी तक समझाया है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब ना किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ में नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उसको अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।